नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ईश्वर से ये पुनः प्रार्थना कि आप सुखी रहें। आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाई। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त। कल ही अलास्का में रशिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बातचीत हो रही है, तो लगता है कि कोई नतीजा नहीं हो रहा। आज भी रूस ने भी यूक्रेन पे हमले किए और यूक्रेन ने भी हमले रूस पे किए। ऐसा लग रहा है कि दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन रूस ने कहा है कि हमारा जो 3 साल से हमारी जंग चल रही है, हमारा बहुत नुकसान हुआ, इसलिए हम ये जो हमने यूक्रेन की ज़मीन ऑक्यूपाई की है वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जेलेंस्की कहते हैं कि हम सीज़ फायर पहले करें, इसके बाद बातचीत हो। आज जेलेंस्की नाटो के चेयरमैन से भी मिले और यूरोपियन यूनियन से भी मिले। जो फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, शायद वो न यूक्रेन मानेगा न शायद जेलेंस्की मानने के लिए तैयार है। आज जेलेंस्की ये डोनाल्ड ट्रंप से प्रश्न पूछा गया कि अगर ये जो समझौता नहीं होता है, कल सीज फायर नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि उसके बड़े गंभीर नतीजे होंगे, खासकर भारत के लिए। चीन पर, ये जो रूस पर है, रूस पर तो पहले से ही कोई बहुत ज़्यादा सैंक्शन है, उनका क्या और बिगाड़ेंगे। लेकिन चीन पर हम सैंक्शन नहीं लगाए, क्योंकि हमारा जो चीन के साथ संबंध है वो कम्प्लेक्स है और दूसरे लेवल के है। लेकिन हम भारत पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान भी तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, ऐसा लगता है क्या मुझे। अब ये जो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, वहाँ के लोग भी उसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने, एक वहाँ के अर्थशास्त्री है स्टीव हेलेंस्की, तो उसने कहा कि भारत को धैर्य रखना है, चुपचाप बैठना है। जब ऐसा वक्त आएगा कि एक न एक दिन अमेरिका को गलती होगा और नुकसान अमेरिका का ही होगा, फिर उनको पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको याद हो गया, हमारे देश का एक रूलर हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके भी ऐसे ही फरमान होते थे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को के फरमान होते हैं। याद आ रही है? बिल्कुल, वो बिल्कुल सेम रूलर जैसा उसकी सोच है। आपको पता है कि मोहम्मद तुगलक का क्या हो गया? वही वो अमेरिका के साथ ही करना चाहता है। अमेरिका तो वैसे बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है, फिर भी वो नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ऐसे उसके एक्शंस है। न उसमें कोई डिप्लोमेसी है, न उसको कुछ बोलने का तरीका है। कई लोग तो उसको बोलते हैं कि वो पागल है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी है, अमेरिका ने 20 साल तक भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन उनको लगा कि भारत हमारे पाले में नहीं आने वाला है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम उनके साथ दुश्मनी निकालेंगे। और पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है, जहाँ पर उग्रवादी पाए हुए गए हैं, जहाँ जो कि उग्रवाद के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो उसामा बिन दिन वहाँ से लाया, वहाँ से पकड़ा गया। ऐसे ही मुनीर से वो दोस्ती करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। यही मुनीर है जिसने 25 जो व्यक्तियों का मर्डर करवा दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वही करना चाहते हैं। इसका मतलब है आसिफ मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की सोच एक जैसी है। देखना कि कल क्या होता है। आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक ही हो। आपकी विचार इसमें क्या है, हमें बता दीजिए। वंदे मातरम।